ओम शांति। भगवान को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए और भगवान कैसे आपको वो चीज़ देता है जो आपको चाहिए। इस बात को आज बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत गहराई से समझेंगे, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। और आज वो लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, वो लोग समझ जाएँगे जिनको थोड़ा बहुत विश्वास है, क्या ईश्वर देता है और भगवान से जो हम माँगते हैं वो देता है, भगवान कैसे देता है। और जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके लिए कैसे मिलता है। हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा को कैसे पता चलता है, शिव बाबा हम बच्चों को कैसे देता है। देखिए, जब हम थोड़ा बहुत समझ जाते हैं कि भगवान हमको देता है और उसके जैसी और कोई चीज़ है नहीं, तो फिर कई सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, बताते हैं, पूछते भी हैं कि भई एक बात बताइए, अगर भगवान देता है तो आज पूरी दुनिया ही अमीर हो जाती। ये बात सही है कि पूरी दुनिया अमीर हो जाती, बिल्कुल। लेकिन कारण क्या है कि जब पूरी दुनिया अमीर होती, इस बात को समझना है कि देता तो सभी को है भगवान, लेकिन जब पूरी दुनिया अमीर होती, जब उस नियम को फ़ॉलो करती, जो भगवान नियम बताता है उस नियम को फ़ॉलो करती पूरी दुनिया, तब अमीर होती। अब मान लीजिए बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो उस नियम को जानते हैं और बहुत कम प्रतिशत में ऐसे लोग हैं जो फिर उस नियम को फ़ॉलो करते हैं। आप समझिए कि जो भगवान चाहता है, ईश्वर चाहता है हमसे, बहुत कम परसेंटेज में 2-5% में ही लोग ऐसे हैं जो उस नियम को मानते हैं, उस नियम को जानते हैं, समझते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस नियम को फ़ॉलो करते हैं। हर व्यक्ति नहीं फ़ॉलो कर रहा है। अब समस्या फिर ये आती है कि भगवान से, ईश्वर से माँगे कैसे? शिव बाबा से माँगे कैसे कुछ? अब समस्या ये आ रही है कि भगवान से माँग रहे हैं हम कि भगवान मुझे दो, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, और ये सब माँग लिया और फिर कुछ नहीं मिला तो कहते अरे ये तो सब फर्जी है, कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ईश्वर से हमारा कनेक्शन है एनर्जी का। तो माँगना नहीं है हमें, माँगना थोड़ी है, उस चीज़ को महसूस करना है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई भी चीज़ आपको तब मिलेगी जब उसको आप महसूस करेंगे, उसको आप अंदर से फ़ील करेंगे और उसमें जब आप विश्वास करेंगे, अपने आप को हील करेंगे आत्मा से, जो उस चीज़ को महसूस करते हैं। और जब वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी और जब आपको सब कुछ अच्छा-अच्छा फ़ील होने लगेगा, तो उसके बाद फिर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। सबसे बड़ी बात है, यह हमारा ईश्वर से कनेक्शन होना चाहिए। यह माँगने की बात नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल अपसेट हूँ। मैं बिल्कुल कि माना डिप्रेशन में हूँ, नेगेटिव सोच है और मैं माँग रहा हूँ, शिव बाबा से माँग रहा हूँ, भगवान से माँग रहा हूँ कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, और मैं ऐसे 3 साल से जैसे कि माँग रहे हैं आप। और ये समझो कि माना लोग कहते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं, माँग रहे हैं। तो ये माँगना, ये फॉलो करना नहीं हुआ। यह कनेक्शन जोड़ना होता है। जैसे कनेक्शन होता है वाइब्रेशन का। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी भगवान से मैच होगी, जब हमारा कनेक्शन उससे जुड़ेगा, तब हमारा काम होना शुरू होगा। और फिर कितना मिलेगा? फिर इतना मिलेगा कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। ये रियल बात है। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कि पढ़ के या सुन के, और ये बिल्कुल रियलिटी है। और जब महसूस करते हैं, तभी वो बात आपको बताई जाती है। उस चीज़ को हम बताते हैं तो जो हमारे साथ हो जाता है, तो हम बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं और बताते हैं। अगर वो चीज़ महसूस नहीं की है, तो नहीं बता पाते हैं उस हिसाब से। अब कनेक्शन, फ्रीक्वेंसी कनेक्शन हमारा भगवान से कैसे जुड़ता है? मान लीजिए आपको आज गूगल पर, नेट पर कुछ सर्च करना है, कोई सॉन्ग सर्च करना है और आप वो सर्च कर रहे हैं और वो नहीं आ रहा है। क्या कारण है? नेटवर्क की प्रॉब्लम।
नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर वो हमें नहीं मिल पाता है, वो सर्च नहीं हो पाता है। तो सेम कारण यही होता है, हमारा और ईश्वर का जो कनेक्शन है वो जुड़ नहीं पाता है नेटवर्क के कारण। आपकी जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो फिर आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। और ऐसे कई लोग हैं जिनका भगवान से कनेक्शन हो चुका है, मैच हो चुकी है और उनको वो चीज मिल रही है जो उनको चाहिए है। अब भगवान से हम कैसे कनेक्शन जोड़ें और मन उससे कैसे हम मैच करें? अब जो हम मांगेंगे वो हमें देगा। अब देखिए, इस बात को अच्छे से समझना है कि भगवान हमें देगा कैसे, क्या करना है हमें, उसको कैसे पता चलेगा कि इसको क्या चाहिए, कौन सी चीज इसको पसंद है। तो मान लीजिए कि आज देखिए शिव बाबा तो परम धाम में बैठा है, भगवान ऊपर है, दुनिया में भी सभी लोग कहते हैं ऊपर है, तो वो ऊपर बैठा है और हम यहाँ सृष्टि पर, यहाँ लाखों करोड़ों मनुष्य यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ से हम अगर मांगना शुरू कर दें भगवान से और मांगते ही रहते हैं कि मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे नौकरी दे दो, तो यह ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई कुछ खाना हो रहा है कि थोड़ा और रुक जाओ, लाइन में रहो, पीछे रहो, थोड़ी देर बाद देते हैं, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर बात है फ्रीक्वेंसी की, मैच कैसे करना है, मांगने से कभी नहीं मिलता है। अब भगवान से मैच कैसे करना, कनेक्शन कैसे जोड़ना है वो देखिए। ऐसे मांगने से नहीं मिलता है, देख कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, ये तो सभी जानते हैं। आप मांगने चले जाओगे कुछ नहीं मिलेगा और बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। कब? जब मिलता है जब व्यक्ति ईमानदार होता है। अब ईमानदार कैसे? ईमानदार ऐसे नहीं कि जब कोई देख रहा है तो मैं ईमानदार हो जाऊं, ऐसे नहीं। कोई नहीं भी देख रहा है तो मुझे ईमानदार रहना है। मेरी ईमानदारी मेरी माने सबसे बड़ी पूंजी है, समझो। जब आप ईमानदारी बनकर ईमानदारी रहते हैं, ईमानदारी अपने जीवन में लाते हैं, ईमानदार रहते, ईमानदारी अपनाते हैं, तो फिर आपका थोड़ा थोड़ा भगवान से कनेक्शन, वहां से जुड़ना शुरू होता है। भगवान क्या देखता है? भगवान ये नहीं देखता है कि ये मांग रहा है इसको दे दो। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? देखिए ईमानदारी। भगवान चेक करेगा आप कितने ईमानदार हैं, और ईमानदार रहना ये सबसे बड़ी बात होती है। आपको कई प्रकार का लोभ आएगा, कई प्रकार के प्रलोभन मिलेंगे, ये चेक किया जाएगा कि आप कितने ईमानदार हैं। पहली चीज ईमानदारी। दूसरी चीज आपके मन के भाव। भगवान आपकी लैंग्वेज समझता है, भगवान सबकी लैंग्वेज समझता है, चाहे किसी की कोई भी भाषा हो, किसी देश की कोई भी भाषा हो, लेकिन भगवान तो सबकी भाषा समझता है। भगवान भावना सबकी जानता है और वो सब भावना से समझ जाता है इसकी भावना क्या है। मन के भाव क्या हैं आपके? आपके मन के भाव किस प्रकार के हैं? लोगों के प्रति किस प्रकार के हैं? आपकी अपने परिवार के लोगों के साथ कैसी भावना है? मन के भाव क्या है? कई बार ऐसा होता है ना कि मान के चलो 2 भाई हैं तो एक चाहता है कि मैं ज्यादा ले लूं, कैसी भावना है? और जो ये बातें आपको बता रहे हैं ये आप जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं पता है, नई बात बता रहे, ये सबको पता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है भावना की, और भगवान देखता है कि दूसरों के प्रति इसकी भावना क्या है। ज्यादा दूर की बात नहीं करें, अपन घर के अंदर की ही बात करें तो भगवान ये भी देखता है कि इसकी भावना क्या है, भाई के प्रति क्या भावना है। और देखिए ये आपने महसूस भी किया और पढ़ा होगा कि जब व्यक्ति के अंदर देने की भावना आ जाती है तो उसके पास फिर बहुत सारा आने शुरू हो जाता है। आपको विश्वास नहीं हो तो आप ये करके देख लेना। और भावना जो होती है वो मन के अंदर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक बार सोच के देखता हूँ, नहीं, सोचना अलग होता है और भाव अलग होता है। वो अपने मन के भाव होते हैं अंदर से। तो भगवान देखता है कि परिवार के प्रति इस व्यक्ति के कैसे भाव हैं। अगर देने के भाव हैं तो भगवान फिर आपको बहुत सारा देता है, और आपके अगर केवल लेने के भाव हैं तो फिर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर भगवान कहता बस यहीं से ले लो। तो ये बड़ी चीज है। देखिए तीसरी चीज अब आती है, आपका हृदय कैसा है, आपका दिल कैसा है, आपका दिल बड़ा है या छोटा है।
या लोगों से आप जलन करते हैं, जेलसी भाव रखते हैं दूसरों के प्रति, और अगर जो दूसरों के प्रति जेलसी रखते हैं उसको उसको वो कभी नहीं मिलता है जो वो चाहता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ईश्वर को आपकी लैंग्वेज भले पता ना हो, लेकिन उसको ये पता है कि आपको अच्छा क्या लगता है। आप मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए, किसी की बाइक चोरी हो जाती है, उस समय आपका जैसे वो पड़ोसी है, पड़ोसी की बाइक चोरी हो गई, तो आपके मन में क्या भाव आया? अरे बेचारे का नुकसान हो गया है, कितनी मेहनत करके कैसे पैसे लाता है और बाइक चोरी हो गई, तो आपको पीड़ा हुई। अगर तो भगवान देखेगा कि इस बात को बहुत अच्छे से समझना, अगर आपको पीड़ा हुई उसकी बाइक चोरी होने में, तो भगवान देखेगा कि इसको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो फिर आपके साथ ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात के लिए। और किसी व्यक्ति ने अगर नई गाड़ी खरीदी, और कभी लोग कहते हैं ना, जैसे आप भी कहते हैं कि किसी ने हमने गाड़ी खरीदी, लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उनको भले अच्छा ना लगे, लेकिन उनका कुछ नहीं होगा। और होगा भी तो देखिए, अगर वो जताएंगे भी खुशी, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आपकी जब दूसरे लोगों के प्रति भावना क्या है, दूसरे की पड़ोसी की अगर गाड़ी आई और आपको अगर प्रसन्नता हुई, आपको अगर खुशी हुई, अच्छा लगा आपको, और आप कहते हैं कि इसको एक और गाड़ी आए, ऐसी मेहनत करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें और गाड़ी खरीदें, तो भगवान कहता है कि देखिए इसको कितना अच्छा लगा, तो इसके ऐसे योग बनाओ कि इसकी भी गाड़ी आए, और एक नहीं, एक छोड़ के दो दो आए। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टाइम पास वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसको सब लोग नहीं समझ सकते हैं, ये समझने वाले ही इस बात को समझ सकते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि अरे जो आप बता रहे हैं ना, ये बातें बता रहे हैं, फिर तो आज पूरी दुनिया ही अमीर हो जाती। तो पूरी दुनिया आज चेक कर लीजिए, आप पूरी दुनिया को चेक तो नहीं कर सकते हैं, आपके आस पड़ोस में और आप अपने अंदर, अपने आस पड़ोस में चेक कर लीजिए कि आपके आस पड़ोस में कितने लोग ईमानदार हैं, आपके आस पड़ोस में कितने लोगों के मन के भाव बहुत अच्छे हैं, और आपके आस पड़ोस में कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के प्रति भाव अच्छा रखते हैं। कई बार ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं कि आप मान के चलो गाड़ी लाए और आप पड़ोस में प्रसाद बांट रहे हैं, तो लोग प्रसाद भी नहीं लेते हैं, उसमें भी लड़ लेते हैं लोग, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये भाव की बात है। और एक वो होता है कि चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो देखिए, भगवान को आपके कर्मों से भगवान को पता चलता है। शिव बाबा तो हमें यही सिखाते हैं, परमात्मा यही सिखाता है, ईमानदार रहना, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना, मन के भाव अच्छे रखना, यही सिखाता है। हमें बाबा रोज मुरलियों में यही पढ़ाता है। तो देखिए, बाबा किसी के शरीर को नहीं देखते, भगवान किसी के शरीर को नहीं देखता, शरीर से नहीं पता चलता है, भगवान को पता चलता है आपके अंदर के भाव से, भावना से, ना कि आपकी बोली से। तो मन के भाव से भगवान को पता चलता है, जो दूसरे के देने के लिए मन के भाव रखता है, ईमानदार जो होता है, दूसरों के प्रति शुद्ध पवित्र भावनाएं रहती हैं। अगर किसी को कुछ मिलता है और आपको अच्छा लगता है, और जब ये सारी चीजें, ईमानदारी, शुद्ध पवित्र भावनाएं, मन के भाव और ये सारी चीजें जिस दिन आपके मन के अंदर, आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो आपके जीवन में चमत्कार शुरू होंगे और आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। और बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, लेकिन हम सभी तो जानते हैं कि शिव बाबा हमें यही सिखाता है। इसलिए अगर हमें जो चाहिए तो वो तो अपने आप देगा भगवान कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें ईमानदार बन के सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखना है। तो फिर शिव बाबा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लायक जो होगा, हमें जो आवश्यकता होगी, जो जरूरत होगी, वो ऑटोमेटिक परमात्मा हमें देता है। ओम शांति।